नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा आपके घर में कोई सदस्य या आपका दोस्त यार कई बार मूड स्विंग के ये लोग शिकार हो जाते हैं। आप लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया होगा कि कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत हंसमुख स्वभाव का है और फिर अचानक से आप इसे देखते हैं कि ये तो कुछ समय से उदास रहने लगा है, या अचानक ये बहुत प्रेम से बातें करता था फिर अचानक देखा कि ये तो अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगा है। तो ये जो चीजें होती है ये मूड स्विंग कहलाती है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मूड स्विंग। मूड स्विंग क्या होता है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है और हमें इसे कब लेकर के सीरियस होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मूड स्विंग क्या होता है। तो मूड स्विंग जैसे नाम से ही जाहिर है कि आपके मूड का अचानक परिवर्तन हो जाना। अचानक यदि आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं तो अचानक से उदास हो जाना, या आप हमेशा सबके प्रति प्रेम रखते हैं तो अचानक से चिड़चिड़ा हो जाना। अचानक से आपको किसी बात पर कभी गुस्सा नहीं आता था तो अचानक से गुस्सा आ जाना। पर ये दोस्तों केवल वही चीजें हैं जो देखने वालों को लगती है और बहुत सारे लोग केवल इसे ही मूड स्विंग का लक्षण मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये केवल वही चीज होती है जो सामने वाला ऑब्जर्व करता है, जबकि जो मूड स्विंग का मरीज होता है वो ये सारी चीजें तो ऑब्जर्व करता ही है, ये मानसिक लक्षण तो उसके शरीर में आते ही हैं, परंतु कुछ दूसरी चीजें भी ऑब्जर्व करता है जिसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो मूड स्विंग का शिकार हो रहा है। जैसे जो व्यक्ति मूड स्विंग का शिकार है उसे हो सकता है कि पहले बहुत ज्यादा भूख लगती थी, अब अचानक से उसे भूख लगना कम हो गई हो। भूख कम लगती थी, अचानक से भूख लगना बढ़ गई है। या वो पहले कम सोता था, अब अचानक उसे नींद आना ज्यादा चालू हो गया, वो ज्यादा सोने लगा। आपने देखा भी होगा, आपके परिवार में कई लोग ऐसे होंगे जिनकी नींद पहले कम लगती थी तो फिर उनकी नींदें उनको बहुत ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे वो सोना शुरू जिनमें हो गया। या जिनका कंसंट्रेशन कुछ समय के लिए अच्छा रहता है तो कुछ समय के लिए बिगड़ जाता है। वो बोलते हैं कि यार 3-4 दिन से किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा, किसी चीज में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग लक्षण जो होते हैं वो मूड स्विंग के पेशेंट में आते हैं। कुछ दूसरों के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं और कुछ वो मरीज खुद में ही अनुभव करता है कि मैं मूड स्विंग का शिकार हो रहा हूं। जो चीजें मैं पहले नहीं करता था वो अचानक करने लगा हूं, जो चीजें करता था अचानक वो बंद होकर के दूसरी चीजें करने लग गया हूं। तो ये होता है मूड स्विंग और उसके लक्षण। कारण की बात करते हैं कि भाई मूड स्विंग के कारण क्या होते हैं, किन किन कारणों से ये मूड स्विंग होता है। तो इसके सबसे पहले हम मानसिक कारणों की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति तनाव में है तो उस तनाव के कारण उसे मूड स्विंग हो सकता है। कोई एंजाइटी, कोई चिंता उसे लगी हुई है उसके कारण हो सकता है मूड स्विंग। ये हो सकता है कि उसे अचानक किसी बड़े फैक्टर ने ट्रिगर कर दिया है ना, कोई उसने अचानक कोई सदमा उसको लग गया हो, अचानक कोई नुकसान की खबर सुन ली हो, तो ये भी दोस्तों उसको मूड स्विंग की तरफ धकेल सकता है। या शारीरिक कुछ कारण होते हैं, जैसे यदि शरीर के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो रही है, विटामिन B12 की कमी हो रही है, विटामिन D की कमी हो रही है, खून की कमी के शिकार हो रहा है, एनीमिया के शिकार हो रहा है, या लाइफ स्टाइल काजेज होते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेता तो वो मूड स्विंग का शिकार हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि प्रॉपर सही तरीके से हेल्दी फूड नहीं ले रहा है, जंक फूड ज्यादा यूज कर रहा है तो वो शिकार हो सकता है मूड स्विंग का। एक बड़ा कारण जो आजकल देखने में आता है मोबाइल का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करना। तो मोबाइल के उपयोग के कारण भी बहुत सारे लोगों में मूड स्विंग की शिकायत देखने में आने लगी है। फिर इसके अलावा कुछ हार्मोनल इम्बेलेंसेस होते हैं, जैसे महिलाओं में आपने देखा होगा तो मेंसेस आने के पहले जो PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं उसके अंतर्गत मूड स्विंग की शिकार महिलाएं होती है। या मेनोपॉज के दौरान मूड स्विंग की शिकार हो जाती है महिलाएं, प्रेगनेंसी के दौरान भी मूड स्विंग की शिकार हो जाती है। या आप देखेंगे तो थायराइड इम्बेलेंसेस के कारण भी मूड स्विंग के शिकार होते हैं। मूड स्विंग के शिकार बुजुर्ग भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं और छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। छोटे बच्चों में भी मेंटल काज होते हैं, इमोशनल काजेस होते हैं कि यदि उनकी जिद पूरी ना की जाए तो फिर वो मूड स्विंग के शिकार हो जाते हैं। बुजुर्गों में मूड स्विंग के कारण उनकी जिद पूरा ना होना भी है। वो कई बार उनके ब्रेन से प्रॉपरली सही तरीके के हार्मोन नहीं निकलते तो उनका मूड स्विंग जो होता है, कई सारी बीमारियों में स्विंग होता रहता है मूड उनका। और कई बार जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, यदि आप स्टेरॉइडल मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसके कारण मूड स्विंग होता है। कई लोग जो ऑलरेडी डिप्रेशन की या नींद आने की इस तरह की जो बीमारियों की दवाई लेते हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन, उनमें मूड स्विंग के जो है शिकार मरीज देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कई सारे काज होते हैं जो मूड स्विंग में मददगार होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कई सारे लोग समझते हैं कि मूड स्विंग कुछ मिनट का होता है। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई अभी 5-10 मिनट पहले सही था, 5-10 मिनट बाद ये इस तरह से गड़बड़ हो गया। ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है। मूड स्विंग का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हो सकता है और इसके टाइम ड्यूरेशन और इसके होने की पुनरावृत्ति को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो मूड स्विंग है ये नॉर्मल है या ये खतरनाक मनोबीमारी का सूचक है।
कई बार मूड स्विंग बहुत छोटे समय अंतराल के लिए होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। मतलब इतने देर के लिए कोई व्यक्ति का मूड स्विंग हो गया, वो अचानक से हंस रहा था, खेल रहा था, खिलखिला रहा था, तो अचानक से वो गुस्सा हो गया, रोने लग गया, उदास हो गया। तो ये जो बहुत छोटे अंतराल का मूड स्विंग होता है, इसका काज इमोशनल रिएक्टिविटी होती है। मतलब कोई उसने खबर सुन ली, कोई चीज ट्रिगर कर गई, इसके कारण ये बहुत छोटे अंतराल का मूड स्विंग होता है। भाई आप खाना खा रहे, खाना खाते खाते आपको फोन आया कि भाई आपका शेयर बाजार में नुकसान हो गया। अब आपने ये खबर सुनी और अब आपका मूड स्विंग हो गया, अब आपका वो खाना खाने में जो आपको इंटरेस्ट आ रहा था, वो खाने में इंटरेस्ट आना बंद हो गया। तो ये एक ट्रिगर हुआ कि भाई एक न्यूज ने आपको ट्रिगर कर दिया। ये बहुत अल्प समय के लिए होगा, जिसकी जैसी कैपेसिटी होगी, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, इतनी देर का मूड स्विंग होगा, खत्म हो जाएगा। इसमें आपको कोई विशेष दवा लेने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं छोटे बच्चों में इस तरह का मूड स्विंग बार बार होता है। उसने कोई खिलौने की डिमांड की, हमने पूरा नहीं की, वो अचानक चिड़चिड़ा हो जाएगा, अचानक हाथ पांव को फेंकने लग जाएगा। अभी अच्छा वाला खेल रहा था, हंस रहा था, अचानक ये इस तरह से परिवर्तन उसका व्यवहार में हो गया। तो ये जो मूड स्विंग होते हैं, ये इमोशनल रिएक्टिविटी के अंतर्गत होते हैं और इसमें बहुत छोटे छोटे काज होते हैं। छोटा सा कोई तनाव हो गया या आपका मनचाही चीज पूरी नहीं हुई, तो आप इस तरह के मूड स्विंग के शिकार हो जाते हैं। अब इससे बड़ा मूड स्विंग होता है कि भाई आपको जो मूड स्विंग हुआ वो 2-4 घंटों के लिए हुआ। तो इसका जो काज होता है, ये किसी चीज को लेकर आप चिंता में है। चिंता जो होती है वो थोड़े लंबे समय तक रहती है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज को सोच रहे हैं तो सोचते ही चले जा रहे हैं। तो ये, या आपकी प्रॉपर नींद नहीं पूरी हुई है। अब आपको एक प्रॉपर नींद होना था, वो नींद नहीं हुई। अब ये जो 2-4 घंटे का मूड स्विंग है, इसे लेकर के हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो सुबह से आज उदास बैठा, ये कल तक तो ठीक था, आज सुबह से उदास है। तो सुबह से उदास है मतलब 2-4-6 घंटे हो गए। तो ये भी मूड स्विंग जो होता है, ये भी ये कह लीजिए कि जो इमोशनल रिएक्टिविटी होती है, यदि ये थोड़ा लंबा हो जाए तब ये मूड स्विंग बना रहता है। अब इसके बाद जो ज्यादा ड्यूरेशन होगी, वो यदि कोई व्यक्ति 2-4-5 दिनों के लिए मूड स्विंग का शिकार है, तो इसका जो मेनली काज होते हैं, सबसे अधिक महिलाओं में देखने में आता है। जैसे मीनोपॉज के दौरान ऐसा होता है, या पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के दौरान ऐसा होता है। थायराइड इम्बेलेंसेस जो हो जाते हैं, या हार्मोन का जो फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे हार्मोन हो रहा है किसी कारण से, तो वहां पर इस तरह के मूड स्विंग देखने में आते हैं। इसके लिए भी आप चाहें तो होम्योपैथिक मेडिसिन से ले सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो साथ में जो दूसरे मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा, आप उनको कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों मूड स्विंग होता है 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीने, 4 महीने, इस ड्यूरेशन के लिए। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मूड स्विंग है, ये खतरनाक दिशा में जा रहा है। यदि आप लगातार 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने तक मूड स्विंग के शिकार है, आप लगातार 2-4 महीने से उदासी के शिकार है, आपको 2-4 महीना हो गया कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, आपको 2-4 महीना हो गया किसी काम में मन नहीं लग रहा, आपको 2-4 महीना, 2-4 हफ्ते हो गया आप कुछ भी खा पी रहे हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ये दोस्तों थोड़ा सा गंभीर संकेत है कि आप किसी साइकोलॉजिकली डिसीज की तरफ जा रहे हैं। आपको मनोचिकित्सा की जरूरत है, आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, और यहाँ पर आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये डिप्रेशन में जाने के संकेत हो सकते हैं। यदि आप 2-4 हफ्ते से हैं उदास, या आपका मूड पूरी तरह से स्विंग हो चुका है 2-4 हफ्ते से, तो यहाँ पे माइल्ड डिप्रेशन के संकेत मिलते हैं। और यदि 2-4 महीने, 6 महीने हो गए, तो फिर आप पूरी तरह से डिप्रेशन की चपेट में आ गए, इस तरह से हो सकता है। तो आपको यदि लंबे समय से उदासी या मूड स्विंग के शिकार है, तो फिर आपको आपके डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। वो इसके पीछे के जो काज होता है वो रूल आउट करता है। अच्छा, जैसा काज होता है वैसा इलाज लिया जाता है। जैसे सबसे पहले हम एक सामान्य इलाज की बात करें, तो यदि आपके मूड स्विंग बहुत छोटे छोटे समय अंतराल के लिए होते हैं, तो आप उसके कारण को दूर कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यदि कोई चीज, कोई न्यूज आपको सुनने में आई है, तो उसका तो 5-10 मिनट का एक ड्यूरेशन रहता है, जितनी व्यक्ति की कैपेसिटी होती है उस खबर को झेलने के लिए। यदि आपका मूड स्विंग थोड़े ज्यादा समय का है, 2-3-4 घंटे वाला है, तो फिर आप प्रॉपर मेडिटेशन कीजिए, आप प्रॉपर नींद लीजिए, डीप स्लीप लीजिए, आपके खाने में हैबिट सुधारिए। यदि आप किसी चीज की कमी से परेशान हो रहे हैं, जैसे विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो आपका जो मूड स्विंग हो रहा है वो 2-4 दिनों से लेकर 8-10-15 दिनों तक, इतना तक आपका मूड स्विंग लगातार बना रह सकता है। क्योंकि ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो जिस समय ये नीचे जाएंगे आपका मूड स्विंग हो जाएगा उदासी की तरफ। जब ये वापस थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। तो यदि विटामिन डी की कमी है उसे पूरा कीजिए, विटामिन B12 की कमी है उसे पूरा कीजिए, नींद यदि आप नहीं ले पा रहे हैं नींद पूरी कीजिए, यदि आप जंक फूड खा रहे हैं उससे अवॉइड कीजिए, यदि आप किसी टेंशन, चिंता, तनाव में, उससे बचने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों इसके लिए आप मेडिसिन से में यदि जाना चाहें, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, जिन्हें आप आपके काज के हिसाब से, आपके लक्षणों के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मूड स्विंग है, ये बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी में होता है, और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। बच्चों में यदि आप देखेंगे, तो जब भी मूड स्विंग होता है,
केमोमिला नाम की औषधि जो होती है वो बहुत चमत्कारिक काम करती है। यदि बच्चा अचानक से रोने लगे, अचानक से हंसने लगे, इस तरह से अचानक चिड़चिड़ापन हो जाए, कोई बात की जिद करने लगता है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा होती है दोस्तों केमोमिला। केमोमिला 30 पोटेंसी में देंगे, बच्चों का ये मूड स्विंग पूरी तरह से ठीक होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं जो मूड स्विंग के शिकार होते हैं, जिनके माँ बाप लाते हैं कि ये बहुत चिड़चिड़ कर रहा है 2-3 दिन से, तो वहां पर केमोमिला देने से उन्हें पूरी तरह से राहत मिलती है। यदि महिलाएं मूड स्विंग की शिकार है तो फिर काज हम निकालेंगे। यदि वहां पर पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, मेंसेस आने के पहले के ये मूड स्विंग है, तो फिर हम लक्षण अनुसार जो है वो पल्सेटिला, सीपीआर, नेटम्यूर, इन औषधियों में से कोई औषधियों का सेवन महिला को करा सकते हैं। या अचानक से यदि कोई बात सुनकर के सदमा लगा हुआ है, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है उसका सदमा लगा हुआ, कोई बड़ा लॉस हो गया उसका सदमा लगा हुआ, तो हम इग्नेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से इस मूड स्विंग को खत्म कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार है, आपको ऐसे व्यक्ति समझ में आ जाएंगे जो आपके आसपास रहते हैं और कोई भी चीज उनके दिमाग में लगातार चलती रहती है, तो ऐसा व्यक्ति यदि मूड स्विंग का शिकार बार बार हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप कालीफास होम्योपैथिक दवा 6x पोटेंसी में टेबलेट फॉर्म में 4-5 गोली दिन में 3 बार और पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर रात में सोते समय 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर पिलाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति अपने मूड स्विंग से बाहर निकलेगा। मानसिक उसे तंदुरुस्ती आएगी, उसके पूरे के पूरे न्यूरॉन जो है वो रिएक्टिव होंगे और वो इस तरह की कंडीशन से बाहर निकलने में उसे मदद मिलेगी। यदि कोई पुरुष जो है कोई बुरी न्यूज नहीं सुन पा रहा है और उसे पेट संबंधी दिक्कत भी रहती है, तो वहां पर आप लाइकोपोडियम मेडिसिन का यूज करेंगे तो उसे मूड स्विंग से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति मूड स्विंग का शिकार है तो आप ज्यादा डिटेल में मत जाकर के, केवल 5 फास्ट नाम की एक दवा आती है होम्योपैथी में, 5 फास्ट, आप उसे टेबलेट फॉर्म में 3x 6x जिसमें भी आपको मिलती है 5 फास्ट टेबलेट्स, वहां 4-5 टेबलेट दिन में 3 बार देंगे, तो बुजुर्ग में भी इस चीज से निकलने में राहत मिलेगी। साथ में जो मैंने आपको बताया कि यदि आप मेडिटेशन, प्रॉपर डीप इनहेलिंग करेंगे, है ना, लंबी गहरी सांस लेते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, बढ़िया सा खान पीन करते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को दूर करते हैं, विटामिन B12, विटामिन D, इन सभी की कमी को पूरा करते हैं, इनकी कमी को दूर कर लेते हैं दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा फायदा आपके मूड स्विंग में देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट में, यदि मान लीजिए आपको लंबे समय वाला मूड स्विंग हो ही गया है, जिसमें आपको ये शंका है कि आप डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, बहुत अच्छी एक होम्योपैथिक दवाई आती है WSI कंपनी की अल्फा TS ड्रॉप, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उस मेडिसिन का सेवन कीजिए, अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, आप इस चीज से भी बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। और यदि आप मूड स्विंग के कारण अपना इलाज हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी डिटेल लेंगे और उसके हिसाब से आपके लिए बेहतर प्लान तैयार करेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।